सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं काशिफ आपका वेलकम करता हूं टेक इन्फो EDU में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी 4 ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हम रोज़ाना करते हैं और सोचते हैं कि हम अपने मोबाइल के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे मोबाइल की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन असल में हमारी इन 4 आदतों की वजह से हमारे मोबाइल पर बहुत बुरा असर होता है और हमारे फ़ोन की बैटरी भी जल्द ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम जो ऐप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं वो हमसे क्या क्या परमिशन मांगती हैं और हम बगैर पढ़े ही उसे वो सारी परमिशंस दे देते हैं। इसके अलावा अगर आप भी अपने मोबाइल को क्लीन करने के लिए कोई क्लीनर यूज़ करते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारी बातों के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपने अपने किसी दोस्त से ज़रूर सुना होगा कि फ़लाँ क्लीनर यूज़ करो, इससे मोबाइल की बैटरी बढ़ जाती है, इससे मोबाइल में वायरस नहीं आता, बहुत सी चीज़ें। जैसे मैंने यहाँ पर एक जो है वो सी क्लीनर इंस्टॉल किया हुआ है, हम इसे टैप करते हैं तो बड़े स्टाइल के साथ जो है वो बूस्ट करवा देता है। आपको बताया जाता है कि जी आपके मोबाइल में जो जंक्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे यहाँ पर देखें आप, ये जंक फाइल्स बता रहा है, तो इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो आपको बताया जाता है कि इतनी जंक्स फाइल थी, वो क्लियर हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो दोस्तों, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। ये आपके मोबाइल में उन फाइलों को जो है वो क्लोज कर देता है जो बाद में जब आप उसी ऐप को रन करते हैं तो प्रोसेसर को उन सारी फाइल्स को इकट्ठा करने के लिए दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, तो इससे आपके प्रोसेसर पर बहुत लोड पड़ता है। इसी तरह जैसे ये आपको एंटीवायरस में दिखाता है कि जी आपके मोबाइल में जो है 1 वायरस है या 2 वायरस है, 3 वायरस हैं, ये इतने फाउंड हो गए, इसे आप क्लीन करेंगे तो रैम इतनी बूस्ट हो गई, एंटीवायरस क्लीन हो गया। मतलब 70-100 तरह की बातें आपको बताई जाती हैं, लेकिन ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मोबाइल में जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली करना जानता है कि बैटरी भी कैसे इंक्रीज़ करनी है, किन चीज़ों को बैटरी कंजप्शन करने की इजाज़त देनी है, कि किन को नहीं देनी। तो मतलब ये ऐसी कोई ऐप भी आप इंस्टॉल मत करें तो बेहतर है आपके मोबाइल के लिए कि आप जो है वो अपने मोबाइल को ज़्यादा देर तक यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके मोबाइल की बैटरी जल्दी क्यों ख़त्म हो जाती है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने मोबाइल को बिल्कुल 0 तक 1%, 2% तक ले जाते हैं कि जब ये बिल्कुल ख़त्म होगा तभी जाकर हम इसमें जो है ना इसे चार्जिंग पर लगाएंगे, और जब ये 100% हो जाएगा तभी हम इसे उतारेंगे। तो ऐसा करने से भी बैटरी पर बहुत लोड पड़ता है। मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी बैटरी लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो उसे 20% से नीचे ना जाने दें, और 100% पर जब चला जाए तो उसे फ़ौरन उतार लें, या 90% से ऊपर जाए तो उसे आप जो है ना चार्जर से उतार लें। इससे होगा ये कि एक तो आपकी बैटरी हीट नहीं होगी, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, और इसके अलावा महीने में 1 दिन आप अपनी बैटरी को फुल डिस्चार्ज करें 0% तक, और उसे 0 से लेके 100% तक फुल चार्ज करें। इससे भी आपकी बैटरी लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि मतलब वो ज़्यादा देर पर चलेगी। तो ये भी एक आदत है, हम सब में ही है, हम सब ऐसा करते हैं। उसके अलावा एक और बात कि हम सोचते हैं कि ये, जैसे मैंने YouTube को अभी होम बटन दबाकर बंद किया तो ये हमारी ऐप्स चली जाती हैं रीसेंट ऐप में यहाँ पर। तो हम सोचते हैं कि ये जो सारी ऐप्स हैं ये हमारे मोबाइल की बैटरी खर्च कर रही हैं, हमारे मोबाइल के प्रोसेसर पर ये लोड है, तो हम इनको ऐसे स्वाइप करके जो है वो बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं है, ये आप जो है ना प्रोसेसर पर लोड डाल रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि आप व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं और यहाँ से स्वाइप कर देते हैं, तो जब आप व्हाट्सएप को दोबारा ओपन करेंगे तो प्रोसेसर को वो सारी फाइल्स दोबारा इकट्ठी करनी पड़ेंगी, फिर जाके वो स्क्रीन पर शो करेगा, तो मतलब उस पर लोड होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से ही रीसेंट ऐप में जाकर कोई भी, अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हैं, इसे क्लिक करेंगे तो वो फ़ौरन ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे क्लोज़ कर देंगे
कैलकुलेटर को क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तो उसे ओपन करने के लिए सारी फाइल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर वो जाकर स्क्रीन पर शो करेगा। तो इससे भी प्रोसेसर पर काफ़ी लोड पड़ता है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों कि हम एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो जाहिर है प्ले स्टोर को तो लाजमी यूज़ करते ही हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं देखा कि हम जो ऐप यूज़ कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं वो हमसे परमिशन क्या क्या मांग रही हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ कैलकुलेटर को ही, तो यहाँ पर आप जब कैलकुलेटर आपके सामने फर्स्ट जो सर्च आती है उस पर क्लिक करते हैं और उसे डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये जो ऐप है ये हमसे किस किस चीज़ को यूज़ करने की परमिशन मांग रही है। तो मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर डेवलपर में जब आप परमिशन डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये देखें, ये आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनकी भी परमिशन मांग रही है, लोकेशन को एक्सेस करने की भी परमिशन मांग रही है, फ़ोन को भी, डिवाइस आईडी, मतलब है तो कैलकुलेटर, हमने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, तो इतनी ज़्यादा परमिशन क्यों हमसे मांगी जा रही है। इसके अलावा मैं एक और ऐप आपको दिखा देता हूँ। हम ऊपर जाते हैं और यहाँ से हम कोई और कैलकुलेटर ले लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं ये वाला ले लेते हैं। अब इसकी परमिशन को जाके चेक करते हैं, डेवलपर में परमिशन डिटेल, तो यहाँ पर आपसे सिर्फ अदर परमिशन मांगी जा रही है, ना तो आपका फ़ोन आईडी मांगा जा रहा है। तो दोस्तों आप जब भी कोई ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो सबसे पहले उसकी परमिशन देखें कि वो हमसे परमिशन क्या क्या मांग रही हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो से कोई थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।